जो बलौदा बाजार कांड हुआ है, जिसमें निर्दोष सतनामियों को जेल में डाल दिया गया है, उन 200 निर्दोष सतनामियों को रिहा करने की मांग के लेके हम लोग आए हैं। उससे पहले जो अमर गुफा में जखम को काट दिया गया था, उसकी सीबीआई जांच की जाए करके हम लोग आए हैं। जो बलौदा बाजार कांड हुआ है, उसकी भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में जा जाके इसी तरह का कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति के नाम से है। इस देश में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के मौजूद रहते हुए आज हम बहुजनों की स्थिति और परिस्थिति दिनों दिन विकट होती जा रही है। यहाँ मर्डर करने वाले को जमानत मिल जाती है और निर्दोष हमारे लोगों को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, सोचने का विषय प्रश्न उठता है। जमानत के लिए बार बार अर्जी लगा रहे हैं, अर्जी को अस्वीकृत किया जा रहा है और यहाँ पे तानाशाही चल रही है। मैम जी, तानाशाही। बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, उसमें हमारे सतनामी समाज यानी कि बहुजन समाज के निर्दोष लोगों को घर से खींच के ला करके जेल में डाल दिया गया। कायरता ना करे कोई हमारे घर में घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करे तो याद रहे भीम आर्मी अभी जिंदा है, इलाज कर दिया जाए। किसी भी प्रकार से अपने ऊपर दमन या किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो घटना हुई है बलौदा बाजार की घटना, इसकी सीबीआई जांच की मांग करने हेतु आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपने आए। देख सकते हैं इस वक्त हम दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है। समस्त भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है। सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर ये निकले हैं। क्या कुछ बातें भीम आर्मी के द्वारा साझा की जाती, क्यों आज यहाँ पर ये लोग आए हैं, चलिए इनके पास चलते हैं और जानते हैं। सर बताएंगे, आज काफी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद है, एकत्रित हुए हैं, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो बलौदा बाजार कांड हुआ है, जिसमें निर्दोष सतनामियों को जेल में डाल दिया गया है, उन 200 निर्दोष सतनामियों को रिहा करने की मांग के लेके हम लोग आए हैं। उससे पहले जो अमर गुफा में जखम को काट दिया गया था, उसकी सीबीआई जांच की जाए करके हम लोग आए हैं। जो बलौदा बाजार कांड हुआ है, उसकी भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में जा जाके इसी तरह का कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति के नाम से है। परिचय देंगे। मैं वीरेंद्र कुर्रे, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश प्रवक्ता। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार एक विशेष जाति को टारगेट करके जो शांति प्रिय देश को अहिंसा की ओर झोंकने जाते हैं, इन सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो संत शिरोमणि बाबा घासीदास जी तो थे, वो शांति प्रिय थे और अहिंसा की पुजारी थे और उनसे जो सादा सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद झंडा का जो मिसाल दिया, वो विश्व शांति के लिए थे। तो हम ये देख रहे हैं कि विश्व शांति जो बुद्ध ने कहा, जो बाबा घासीदास ने कहा और बहुत से संत महात्माओं ने कहा, उस देश में आए दिन, जैसे कि मणिपुर, जो जिस देश को हम बुद्ध का और धरती कहा जाते हैं, उस देश में आज तक देख रहे हैं तो हिंसा महिलाओं के साथ, हमारी देश के नागरिकों के साथ आए दिन अहिंसा हो रहा है। इस पर हम देश सरकार को कहना चाहेंगे कि अहिंसावादी देश में हिंसा अच्छी नहीं है। हम तो शांति प्रिय हैं, शांति में हमारी भलाई है, क्योंकि हम सब एक देश के निवासी हैं, हम एक भाई एक बहन हैं। और हम जैसे कि बाबा घासीदास ने एक और कहा था, तो सब माँ नारियों को माँ और बहन के रूप से देखें। अगर इस समानता से देखें तो वास्तव में है निश्चित ही कहीं कोई हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि हम महापुरुषों के मार्गों पर चलेंगे तो, और यदि कहीं महापुरुष के आदर्शों पे न चलेंगे तो हम, हमारी बहन है, हमारी बेटी, सब है, कोई अलग नहीं है। सर बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी और एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि सरकार के द्वारा एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। सर ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि एक ही जाति को इसलिए लगता है कि हम जैसे कि सतनामी आज की डेट में छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी जाति और धर्म है, लेकिन इसी द्वारा हमको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम भी आते हैं तो हमको वो हक अधिकार क्यों नहीं मिलता है? और जब में हम आने के बाद हमको हमारा अधिकार नहीं मिलता है, तो हमको लगता है कि ये देश हमारे नहीं है। क्या हम हैं और हिंदू हैं तो हम तो समानता क्यों नहीं? और समानता नहीं मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको नहीं है। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम संत लाखन सिंह टंडन है, ग्राम धर्मपुरा है और जिला कबीरधाम है। क्योंकि इसी धर्मपुरा घटना में एक और 2020 में घटनाएं घटी थी, जिसमें हमारी आस्था के केंद्र जय सिस्टम को जलाया गया था और गुरुद्वारों को बर्बरता पूर्व तोड़ दिया गया था, जिसका न्याय आज तक भी नहीं मिला है। तो इसीलिए हमको लगता है
धर्म में रहकर भी हमको प्रताड़ित होना पड़ता है तो बड़ा दुख लगता है, क्योंकि हमको तो बोलते हो लेकिन उसी प्रकार अपने भाइयों को, अपने लोगों को प्रताड़ित करते हो, यह अशोभनीय है। भीम आर्मी के दुर्ग जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं या भीम आर्मी किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही हम किसी कीमत पर किसी का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ संविधान जिंदा है और हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भी अपमान ना हो, किसी भी सूरत में हम अपना बर्दाश्त नहीं करेंगे अपमान। और स्वाभिमान के लिए तो कटना भी पड़ा मैम। कायरता ना करे कोई हमारे घर में घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करे तो याद रहे भीम आर्मी अभी जिंदा है, इलाज कर दिया जाएगा। हम लोग किसी भी प्रकार से अपने ऊपर दमन या किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो घटना हुई है बलौदा बाजार की घटना, इसकी सीबीआई जांच की मांग करने हेतु आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपने आए थे और इन्हीं आशाओं के साथ हम लोगों ने माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है और हम आशा करते हैं कि हमारी बात जो है वो ऊपर तक जाएगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? सभी साथियों को भीम आर्मी जिला दुर्ग की टीम की तरफ से सप्रेम जय भीम। मैडम जी, क्या आपको भी सोचने का विषय नहीं लगता है कि इस देश में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के मौजूद रहते हुए आज हम बहुजनों की स्थिति और परिस्थिति दिनों दिन विकट होती जा रही है। हमारी बहुजन समाज की माताएं, बहनें, बेटियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं लोगों को टारगेट करके किया जा रहा। अभी भाई ने, मेरे बड़े गुरुजी ने कहा कि एक पर्टिकुलर कौम को लेकर के ये जो किया जा रहा है ये वाकई में सोचनीय विषय है। आज इस देश में बाबा साहब के संविधान के रहते हुए और एक तरह से ये साजिश रची जा रही है कि बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए और मनुवाद को जो स्थापित करने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक कुटिल चाल चली जा रही है, वो वाकई में सोचनीय विषय है। और उसी का ये परिणाम है कि बलौदा बाजार की जो घटना हुई है उसमें हमारे सतनामी समाज यानी कि बहुजन समाज के निर्दोष लोगों को घर से खींच के ला करके जेल में डाल दिया गया है। और क्यों? यहाँ मर्डर करने वाले को जमानत मिल जाती है और निर्दोष हमारे लोगों को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? सोचने का विषय, प्रश्न उठता है। जमानत के लिए बार बार अर्जी लगा रहे हैं, अर्जी को अस्वीकृत किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, अग्निकांड किसी और ने किया और केवल सतनामी समाज को भुगतना क्यों पड़ रहा है? मैं अपने पर्टिकुलर हमारे भीम आर्मी सतनामी समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए बात करने आ रही है। हम टू दी पॉइंट बात करते हैं। हमने राष्ट्रपति महोदया के नाम से जो ज्ञापन दिया है आदरणीय कलेक्टर मैडम को, और वहां तक पहुंच जाए। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं प्रश्न कि क्या वाकई में इस देश में 26 नवंबर 1950 को जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है वो वाकई में हम बाबा साहब के संविधान में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, हर धर्म को समानता का अधिकार है, लेकिन क्या यहाँ पर तो अगर वो हरिजन है तो उसे मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है? मैडम जी, आप जानती है कि देश के राष्ट्रपति को तक के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू महामहिम जी को भी मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। मैं कहूं कि वाकई में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि मैं ये कहूंगा हम बहुजनों को बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से जिस देश में लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य डिक्लेयर किया गया था, उस दिन से हमें आज़ादी मिली जिस दिन से भारत में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ। वो कहते हैं ना इक्वलिटी, अगर पूरे देश में किसी में है तो हमारे संविधान में है, तो उसके तहत देश चले ना भाई। लेकिन संविधान को किनारे रख दिया जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के किया जाता है और यहाँ पे तानाशाही चल रही है। मैम जी, तानाशाही आए दिन हम देखते हैं, ऐसी घटनाएं होती है, कई घटनाएं होती है, उसमें हमारी बहुजन समाज की बहन बेटियों पे बलात्कार वगैरह। मुझे शर्म आती है उन शब्दों को कहने में, मैं कह नहीं सकता। तो ये क्यों हो रहा है? इक्वलिटी की बात अगर संविधान में है तो समानता, धार्मिक समानता, मानव की समानता क्यों नहीं होती है? और यही वो समाज के लोग हैं, सतनामी समाज, जहाँ पे बाबा घासीदास जी कहते हैं कि मन के एक समान, सारे मानव इस देश के एक समान है, इक्वल है। उन्हीं बातों को शांति प्रिय समाज है मैं। और हमारा छत्तीसगढ़ तो वैसे भी पूरे देश में सबसे शांत और पीसफुल स्टेट माना जाता है। मैं परिचय में मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, भीम आर्मी जिला दुर्ग का महासचिव हूँ मैं। आप सभी ने देखा कि तमाम गंभीर आरोप, बहुत से प्रश्न, बहुत सी बातें, अपनी सारी भावनाओं को सर ने व्यक्त किया। भीम आर्मी से काफी सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मैम, क्या कहना चाहते हैं? यही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जो घटना घट रही है बलौदा बाजार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला
क्या सोचता है, अच्छे आना चाहिए उसका परिणाम। परिणाम अच्छा आएगा तो देश भी आगे बढ़ सकता है। परिचय दें। सुषमा चौधरी। ये मैम प्रतिमा गजबिया हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो भी यानी हम लोग अभी सौंपे हुए हैं उसके थ्रू यानी जो भी गवर्नमेंट वगैरह है कुछ ध्यान दें और थोड़ा हम लोग की तरफ भी यानी सोचे कि तो इस रैली को अपन लेके आए हैं, कुछ अच्छा उद्धार अच्छा काम होगा। मैम रैली आज आई है, आगे किस प्रकार की रणनीति आप लोगों की होगी? अभी तो फिलहाल अभी सोचे नहीं है इस बारे में, पर आगे देखते हैं हम लोग, जैसे ही यानी अभी तो पहला लड़ाई जारी रही। जी जारी रहेगा। आप सभी ने सुना कि समस्त भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार की बातों को उन्होंने हमसे साझा किया, आप सभी का इन पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।